अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर फैसल डार है। मैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में लिवर ट्रांसप्लांट और पैनक्रेटिक सर्जन हूँ और एट द सेम टाइम आई एम हेडिंग पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर। आज मैं बात करना चाहूँगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। एंटीबायोटिक्स जो एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन है इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और वर्ल्ड ओवर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इंक्रीजिंगली हेल्थ केयर एनवायरनमेंट में और पब्लिक में एंटीबायोटिक का मिसयूज़ या ओवर यूज़ इज़ कॉमन अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती जा रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये है कि आप जिन कॉमन इन्फेक्शंस के लिए कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ अरसे के बाद वही बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन के लिए इफ़ेक्टिव रहती ही नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और अगर आप वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका डेटा देखें तो हर साल तकरीबन 7 लाख लोगों की अमवात ग्लोबली सिर्फ ऐसे इन्फेक्शन से होती हैं जो कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होते हैं, और इनमें से तकरीबन 2 लाख कीमती जानें बच्चों की ज़ाया हो जाती हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। सो इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इसको ठीक करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक दैट इज़ द अवेयरनेस कि जनरल पब्लिक में, हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर और गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब को अवेयर होना पड़ेगा कि हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ या ओवर यूज़ जो है उसको मिनिमाइज़ करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से पूरी दुनिया में जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल स्टे तकरीबन 20% प्रोलॉन्ग हो जाता है, उससे तकरीबन 40% डेथ का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी वजह से जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। पिछले साल यूएस में तकरीबन $2.39 बिलियन सिर्फ ऐसे इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट के ऊपर लगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे। तो आई थिंक हमें पब्लिक लेवल के ऊपर बड़े बेसिक मेजर्स हैं, जिस तरह हैंड वॉशिंग है, फूड हाइजीन है, खाने को साफ़ रखना, अच्छे टेम्परेचर पे रखना, वेल कुक करना। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर्स के लेवल के ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल उस वक्त करना जब वाक़तन ज़रूरी हो, और सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट एंटीबायोटिक्स देना, नॉट ऑल द टाइम कि आप बड़ी हाई एंड एंटीबायोटिक्स बड़े सिंपल इन्फेक्शंस के लिए दे दें। तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स लेवल पे ये प्रैक्टिसेस चेंज करनी होंगी। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग है, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस इज़ वन बिग कैंपेन जो कि हमारी गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए, ताकि एंटीबायोटिक का इनअप्रोप्रिएट यूज़ जो है वो एवेंचुअली कम हो, और जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो और बहुत सी कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके। तो PKLI और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आई होप यू विल एंजॉय, लर्न and spread this message of antibiotic resistance to rest of the healthcare workers and public at large. Thank you very much.